नमस्कार दोस्तों, गर्भावस्था के आहार के बारे में डिटेल जानकारी हम इस डाइट के सीरीज के द्वारा दे रहे हैं। आयुर्वेद में तो गर्भ के ग्रोथ के अनुसार मंथ वाइज आहार का सुझाव दिया गया है। सात्विक, राजस और तामस इस प्रकृति के स्वभाव के अनुसार आहार अलग अलग वर्णन किया हुआ है। भगवद गीता में बताया है कि अन्नम ब्रह्मः, अन्न एनर्जी का स्रोत है। फूड इज नॉट जस्ट ईटिंग एनर्जी, इट्स एन एक्सपीरियंस। इस अनुभव को कैसे बेहतरीन बनाया जाए, आहार कैसे लिया जाए, कौन से प्रिकॉशन लिए जाए, इसके बारे में महत्वपूर्ण टिप्स आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अमृत गर्भ संस्कार में आपका फिर एक बार स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आयुर्वेद में षड रसात्मक आहार का वर्णन है, मतलब आहार के 6 प्रकार के स्वाद होने चाहिए। मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर मतलब मीठा स्वाद और आम्ल मतलब खट्टा स्वाद। मोस्टली सभी प्रकार के फ्रूट्स मीठे और हल्के से खट्टे होते हैं। लवण, नमक का इस्तेमाल तो हम हर रेसिपी में करते हैं, तो लवण रस यहाँ पे कवर होता है। कटु रस मतलब तीखा स्वाद, जैसे कि मिर्ची, अदरक, काली मिर्च, लहसुन, ये सब कटु रस कवर करते हैं। तिक्त रस मानो कड़वाहट, हरा धनिया, जीरा, करेला, हल्दी, ये सब तिक्त रस में आते हैं। और लास्टली कषाय रस, एस्ट्रिंजेंट टेस्ट जिसे कहा जाता है, इसमें आंवला या शहद इनका इस्तेमाल करना चाहिए। आपके आहार में ये सभी 6 स्वाद आपको इंक्लूड करने हैं। दूसरा है, आपका आहार सात्विक होना चाहिए, पाचन योग्य और हल्का होना चाहिए। इसमें पानी की मात्रा अधिक हो, पॉजिटिविटी हो और संतुलितता हो। आयुर्वेद में प्रेगनेंसी में शाकाहार ही बताया हुआ है। इसके 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है फल सब्जियां, इनमें पानी का प्रमाण अधिक होता है। कंपैरेटिवली मांसाहार में पानी बहुत ही कम होता है, जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाता। इसका जो दूसरा कारण है, नेचर ने मानवीय शरीर शाकाहार के अनुकूल बनाया हुआ है। शाकाहारी और मांसाहारी जीवों में एक स्पष्ट अंतर है। अगर हम जबड़ों को चलाने के तरीकों को देखें तो मांसाहारी प्राणी सिर्फ काटने की क्षमता रखते हैं, लेकिन ह्यूमंस काटने और चबाने की दोनों ही क्रिया अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उनमें दाढ़ें भी होती है। मानवीय शरीर में मांसाहार के पाचन के लिए कभी कभी 38 से 72 घंटे लग जाते हैं, जो व्याधियों को निमंत्रित करता है। और तीसरा कारण यह है कि मांसाहार से हम जिसे सेवन कर रहे हैं उसके इमोशंस, उसी का जेनेटिक कोड हम अपनाते हैं और उसी के जैसे निगेटिव भावनाओं को हमारे भीतर बढ़ाते हैं। ताज़े फल, सब्जियां, अंकुरित कडधान्य, यह आहार सरल है और पाचन योग्य है। इसीलिए शाकाहार, सात्विक आहार ही ले, जो आपके बेबी का सत्वगुण बढ़ाता है। आयुर्वेद में खाना पकाते समय शुद्धता को बहुत ही महत्व दिया है, इसीलिए पात्र शुद्धि बताई गई है। कोविड पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परंतु आयुर्वेद में 5000 वर्षों के पहले ही ये सब बताया गया था। कम से कम प्रेगनेंसी में नॉनस्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें टेफ्लॉन जैसे हानिकारक कोटिंग होते हैं, जो धीरे धीरे निकलते रहते हैं। और निकल के कहाँ जाएंगे? उसके जो माइक्रो पार्टिकल्स है, जो पदार्थ बनाया गया है, उसी के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और शरीर को हानिकारक सिद्ध होते हैं। और अब तो रिसर्च यह भी बताते हैं कि कैंसर का भी यह एक कारण हो सकता है। इसके बदले आप लोहे के बर्तनों का यूज करें। साइंटिफिकली अब यह प्रूव भी हुआ है कि लोहे के बर्तनों में पकाया हुआ खाना, इससे हीमोग्लोबिन लेवल मेंटेन रहता है। अगला पॉइंट है पाक शुद्धि। भोजन बनाते समय स्वच्छता और हाइजीन मेंटेनेंस, इनके साथ ही शुद्ध विचार और मन भी प्रसन्न होना चाहिए। A healthy outside starts from the inside। इसीलिए खाना बनाते समय फैमिली के, आपके बेबी के पोषण के, विकास के विचार हमारे मन में होने चाहिए।
आप जो भी सोचते हैं वही वाइब्रेशन फूड में आते हैं। जितना पॉसिबल हो आपका फूड आप ही बनाएं। प्रेगनेंसी के दौरान खाना बनाने के लिए मेड अवॉइड करें। होटल के बाहर के खाने में उन्हीं के वाइब्रेशन आते हैं जो उनके वाइब्रेशन क्या होंगे, ये पदार्थ बेच के मुझे उससे कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये स्वार्थ के वाइब्रेशन फूड में आते हैं। दूसरी बात इसमें ऐसी है कि अन्न और पानी ये बहुत ही सेंसिटिव है, जल्द ही दूषित हो जाते हैं। जैसे कि कोई कहता है ना कि उसे कुछ खिलाया गया है, तो इसीलिए आउटसाइड फूड बिल्कुल अवॉइड करें। अगला पॉइंट है पदार्थ शुद्धि। जो हम सेवन करने वाले हैं वह फल सब्जियां पहले 15 मिनट पानी में भिगोएं और फिर रनिंग वाटर से उसे धो लें और फिर इस्तेमाल में लाएं। खाना हमेशा फ्रेश और ताज़ा लें। खाना बनाने के बाद 2-3 घंटों में ही उसका सेवन करें। खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव का यूज़ बिल्कुल मत करें। उससे निकले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यह बहुत घातक होते हैं और फूड के न्यूट्रिएंट्स भी इससे कम होते हैं। एक रिसर्च में तो ऐसा भी खुलासा किया है कि इस रेडिएशन का नेगेटिव प्रभाव गर्भ के ब्रेन, हार्ट और लिम्स पर भी होता है। तो इसका आप ज़रूर ध्यान रखें। खाने से पहले भोजन पूर्व प्रार्थना आहार का सात्विक गुण बढ़ाती है। आयुर्वेद में भूख की सेंसेशन को जाठराग्नि कहा गया है। संतों ने आहार लेने की प्रक्रिया यह एक यज्ञ कर्म बताई गई है। नैवेद्य के रूप में हम अपना आहार लेते हैं, इसीलिए आहार लेने से पहले भोजन पूर्व प्रार्थना कीजिए। भोजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। इस प्रार्थना में सेवन करने वाले अन्न से मेरा और मेरे बच्चे का योग्य तरीके से पोषण हो, भोजन की तृप्तता मिले और बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो, ऐसे विचार इस प्रार्थना में होने चाहिए। आहार लेते समय गैजेट्स का यूज़ बिल्कुल ना करें। टीवी देखना, हाथ में मोबाइल देखना, ये सब बिल्कुल अवॉइड करें। नहीं तो हम जनरली क्या करते हैं कि अरे आज इसने इंस्टा पे क्या डाला है, आज इस व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने भीतर झांकिए। आहार लेते समय आपके प्लेट की चीज़ों पर आप ध्यान दें। आयुर्वेद में कहा गया है कि आहार सिर्फ जीभ और मुंह से नहीं लिया जाता, अदर सेंस ऑर्गन्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि भोजन का सुगंध, भोजन का कलर, भोजन का स्पर्श आदि। अपने खाने पे कंसंट्रेट करके पाचन भी अच्छा होता है। चम्मच की जगह आप हाथों का इस्तेमाल कीजिए। अपने भोजन को जानिए, भोजन को महसूस कीजिए। इससे आपको भोजन की तृप्ति मिलती है। प्रेगनेंसी में कौन सा आहार लिया जाए, इसके बारे में हमने जानकारी पिछले 2-3 वीडियो में दी है। और भी बहुत सारी वैदिक और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ज़रूर देखें। आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।